नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीके टू साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें कि जो पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं, उससे आगे का कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आगे का हम पहले ही कवर कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। इससे आगे का सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं से आगे की कवर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी कि जो हमारी सेल है, कोशिका है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 यानी कि 1665 में। यानी कि जो सेल है, कोशिका है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में की थी। He observed the cell is a cork slice and help of primitive microscope। उन्होंने एक कॉर्क ली थी, ठीक है, कॉर्क की स्लाइस ली थी, जो कि एक पेड़ की छाल होती है, बार्क होती है एक पेड़ की, कॉर्क, ठीक है, और उसे एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में रखा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सेल डिस्कवरी को आगे बढ़ाया। ठीक है, जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने नॉर्मली सेल, कॉर्क की जो सेल है, कॉर्क के अंदर सेल को देखा था, और उन्होंने ये बताया था कि इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार है। ठीक है, उन्हीं कंपार्टमेंट को नाम उन्होंने सेल दे दिया था। इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, लिवॉन हुक। लिवॉन हुक एक दूसरे साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था एंटोनी वॉन लिवॉन हुक। ठीक है, लिवॉन हुक आए थे 1674 में विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। यानी कि जब तक कि जो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा इम्प्रूव्ड हो गया था। ठीक है, उसमें थोड़ा विकास हो गया था, थोड़ा सुधार हो गया था। ठीक है, डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन द पाउंड वाटर। और उन्होंने फ्री लिविंग यानी कि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। बट जो हमारे लिवॉन हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्री लिविंग यानी कि जो लिविंग सेल थी उसकी डिस्कवरी की थी। कहाँ से? पॉन्ड वाटर थे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो लिवन हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तालाब का पानी लिया और उसे उसकी बूंद और माइक्रोस्कोप में रखी और उसे ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि ये तो एक लिविंग सेल है। ठीक है, फ्री लिविंग सेल है, जो कि सिंगल सेल है, जो पूरा सेल्फली वर्क करती है उसकी पूरी बॉडी। ठीक है, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन 1831 हु डिस्कवर द न्यूक्लियस सेल। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कि 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, परकिंजे, 1839 में। उन्होंने परकिंजे 1839 coined द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। उन्होंने जो सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस देखा, उन्होंने एक, ठीक है, जो पूरी सेल के अंदर एक फ्लूइड जैसा सब्सटेंस था, जेली लाइक सब्सटेंस था, ठीक है, उसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, आगे, द सेल थ्योरी दैट इज ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद सेल थ्योरी दी गई। ठीक है, उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सभी सेल्स से बने हैं। ठीक है, और जो सेल है वो हमारी जो बॉडी है उसका बेसिक बिल्डिंग है। ठीक है, वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। ये दो बायोलॉजिस्ट ने बताई थी। एक थे सिल्डन, 1838 में आए थे, और उसके बाद एक श्वान थे जो 1839 में आए थे। सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चो। उसके बाद एक रिडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने 1855 में आए थे। ठीक है, बाय सजेस्टिंग, उन्होंने सजेस्ट किया दैट ऑल सेल आर अराइजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए, उन्होंने तो ये बताया, जो हमारे बिरचो, डॉल्फ बिरचो और जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही बताया, सिल्डन और श्वान ने, कि जितने भी एनिमल और प्लांट हैं वो सभी सेल्स से बने हैं। ठीक है, और जो बेसिक बिल्डिंग है, मतलब हमारे पूरी शरीर, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया और ये बताया कि सभी सेल्स पुरानी ही सेल्स से बनती हैं, डिवाइड होकर। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। देखिए, जब डिस्कवरी हो गई जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो उसके बाद इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है,
उसकी स्टडी भी करना हमारे लिए पॉसिबल हो पाया। एंड इस वेरियस ऑर्गेनल, और उसके अंदर के ऑर्गेनल्स को भी हम अच्छे से स्टडी कर पाए थे। ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज, देखिए जब मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ था, द डिस्कवरी ऑफ बर्ड लेंसेज लेड द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक बर्ड, और उसके बाद जो हमारा माइक्रोस्कोपिक बर्ड है उसके अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज होने लगी, बहुत सारी खोजें हुई। इट इज़ नाउ नोन दैट सिंगल सेल में बी कंस्टिट्यूट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इन अमीबा, और उससे ये भी पता चल गया था कि जो हमारी सेल है उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना होता है, जैसे कि अमीबा के अंदर होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये सेल्स के शेप हैं, साइज हैं। उसके बाद देखिए अमीबा की ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हमारा अमीबा, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। उसके बाद है क्राइमोडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सभी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इनकी पूरी बॉडी सिंगल सेल से ही फंक्शन करती है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन्हीं ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर नाम दिया गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स वह ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलकर, एक सेल से ही बना हो। On the other hand, many cell group together in a single body assume different function to form a various body part multicellular organism। देखिए अगर दूसरी तरफ बात करें, on the other hand many cells group together, जिसमें बहुत सारी सेल एक साथ जुड़ी हों एक बॉडी में, और assume different function of from various body, जो कि बॉडी के अलग अलग फंक्शन करती हों। ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सच एज फंगाई, जैसे फंगाई, प्लांट और एनिमल। ठीक है। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या हम कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम भी फाइंड कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले देखिए, वह ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा गया, और वो ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेलों से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहा गया। ठीक है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल, और देखिए हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग है वो सिंगल सेल से ही होती थी। हाउ, कैसे? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल देयर ऑन काइंड। देखिए सेल डिवाइड होकर के, यानी कि टूट करके, एक सेल ही टूट करके दो सेल बनाती है। ठीक है, अपनी ही जैसी। ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी सेल बनती हैं वो अपनी पुरानी ही सेल से उत्पन्न होती हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी अमाउंट ऑफ लीफ पील, क्या हम किसी लीफ पील को ट्राई कर सकते हैं टेम्परेरी अमाउंट लेके? टिप ऑफ रूट अनियन और पील ऑफ अन डिफरेंट साइज। ठीक है, हमने जैसा कि अनियन पील्स में किया था। आफ्टर परफॉर्मिंग आवर एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी को पूरा होने के बाद, लेट अस सी व्हाट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन है इनके क्या आंसर हैं। डू ऑल सेल लुक अलाइक टर्म शेप एंड साइज, क्या सभी सेल्स जो थी वो शेप साइज में एक जैसी थी? देखिए बच्चों शेप साइज में वो सभी उन सभी का लुक समान था मोस्टली। ठीक है। डू ऑल सेल लुक अलाइक स्ट्रक्चर, देखिए कुछ सेल्स ऐसी हैं जो अलग स्ट्रक्चर की भी थी। ठीक है। फंक्शन के मतलब सेल का साइज और शेप उनके फंक्शंस पर डिपेंड करता है। ठीक है। व्हाट सिमिलरिटीज एंड कुड बी फाइंड, देखिए उनके अंदर क्या हमें समानताएं देखने को मिली। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। देखिए जो अनियन पील्स था उनमें सभी जो सेल थी वो सेम टाइप की थी, यानी कि एक प्रकार की थी। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें बहुत सारे प्रकार की सेल पाई जाती हैं, डिपेंड करता है उनके फंक्शंस पर। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, देखिए इस पिक्चर को देखिए, इसमें कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं, ये ह्यूमन बॉडी सेल्स हैं। ठीक है। सॉरी, ह्यूमन बॉडी सेल्स हैं। देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन बॉडी की नर्व सेल है, ये ब्लड सेल्स हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स हैं हमारी। ठीक है। इसके आगे भी हैं, देखिए जो देख पा रहे हैं हम, ये ओवम है, ये स्पर्म है, ये फैट सेल है। बच्चों जी देखिए ये ओवम और स्पर्म क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। जो ओवम और स्पर्म है ये हमारी रिप्रोडक्टिव सेल हैं। देखिए जो ओवम है वो फीमेल के अंदर पाया जाता है, और जो स्पर्म है वो मेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। वेरियस सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं। ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन, देखिए सेल का शेप और साइज उसके स्पेसिफिक फंक्शन पर डिपेंड करता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप, देखिए कुछ सेल ऐसे भी हैं जिनका शेप है वो बदलता रहता है। ठीक है। इन सम
केस द सेल शेप कुड बी मोर लेस फिक्स्ड। देखिए कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनका जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैव ए टिपिकल शेप, जो नर्व सेल है उसका जो शेप है बड़ा ही टिपिकल है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। हर एक लिविंग सेल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर पाए, ठीक है। कंटेन बेसिक फंक्शन दैट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ लिविंग फॉर्म, जो कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग फॉर्म की। हाउ डज लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। अब देखते हैं जो लिविंग सेल है वो ये बेसिक फंक्शन कैसे करती हैं। वी नो दैट देयर आर डिवीजन ऑफ लेवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सॉरी, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट देयर आर डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए आप देखते होंगे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कई सारे पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। उनमें सच एज ह्यूमन बींग, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। दस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जिसके हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं, उनका एक अलग 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 ही फंक्शन होता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट पंप ब्लड, जैसे कि जो हमारा हृदय है यानी कि जो हमारा दिल है उसका काम होता है हमारे ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में पहुंचाना। स्टोमच टू डाइजेस्ट फूड एज सून, और हमारा जो स्टमक है यानी कि जो हमारा पेट है उसका काम होता है बच्चों खाने को डाइजेस्ट करना यानी कि पचाना। सिमिलरली उसी प्रकार डिवीजन ऑफ लेबर आल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल, ऐसी प्रकार का वर्क हमारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट। देखिए इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट भी होते हैं विद इन नॉन एज सेल ऑर्गेनल, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स नाम से जानते हैं। यानी कि जिस सेल है हमारी उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सेल कंपोनेंट कहते हैं, जिनका कोई एक स्पेसिफिक वर्क होता है, ठीक है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए हर एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करता है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, जैसे कि हमारी सेल के अंदर कोई नया सब्सटेंस यानी कि कोई नया मटेरियल बनाना हो, क्लीनिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल, सो ऑन, जैसे हमारी सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल हो उसकी सफाई करनी हो। ए ए सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज दिस ऑर्गेनल। देखिए जो सेल है वो जिंदा रह पाती है इन सेल ऑर्गेनल के ही कारण, और अपने बेसिक फंक्शन को भी इन्हीं के ही कारण कर पाती है, ठीक है। दिस ऑर्गेनल टुगेदर कंस्टिट्यूट बेसिक यूनिट द सेल्स। देखिए इन्हीं के कारण जो हमारी सेल है वो इनसे बनी होती है और ये हमारी सेल की बेसिक यूनिट होती हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव सम ऑर्गेनल, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग होगा हमारे जानने के लिए कि ज़्यादातर सेलों में जो हमारे ऑर्गेनल हैं वो सेम होते हैं। नो मैटर वाट देयर फंक्शन, ये मैटर नहीं करता कि उस सेल का क्या फंक्शन है, बट सभी के अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे वो सेम होते हैं। और इज वाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन, और ये भी डिपेंड नहीं करता वो किस ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन बनता है हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ। सबसे पहले क्वेश्चन बना हमारा कि जो सेल है उसको किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से 1665 में, ठीक है। वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए जो सेल है उसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी पूरी लाइफ है वो हम सेल जो है वो हमारी बेसिक बिल्डिंग है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज ए सेल मेड ऑफ, यानी कि जो सेल क्या है और वो किससे बनी होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, और इसका आकार कैसा होता है और ये कैसे बनी होती है। बी शो दैट बी शो अबव बी शो अबव दैट, हमने ऊपर ये देखा द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट,
ठीक है, कार्ल सैगन। हमने ये देखा कि सेल के अंदर स्पेशल कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड? अब देखते हैं जो सेल है वो कैसे बनी हुई होती है। ठीक है, इफ बी स्टडी सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, मान लीजिए अगर हम सेल की स्टडी एक माइक्रोस्कोप के अंदर करें, यानी कि सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा जाए, तो वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स ऑलमोस्ट, तो हम उसके अंदर तीन विशेषताएं, तीन फीचर्स देखेंगे। ठीक है, एवरी सेल, हर एक सेल में सबसे पहला क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि उनके ऊपर एक प्लाज्मा झिल्ली चढ़ी होगी। मेम्ब्रेन को हिंदी में झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो कि उसके ठीक सेंटर पॉइंट पर होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो पूरी सेल को कवर किए होता है। ठीक है, सेल के अंदर पाया जाता है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंट्रैक्शन, जितनी भी एक्टिविटी हमारी सेल के अंदर होते हैं, जो भी इंट्रैक्शन होते हैं जो सेल के विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स, वो इन्हीं फीचर्स, इन्हीं विशेषताओं के कारण हो पाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ही कारण। ठीक है, लेट अस सी हाउ, अब देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, इसे समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यानी कि एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली जैसा आकार होता है जो कि हमारी सेल को कवर किए रहता है। चलिए समझते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। देखिए, ये सब सेल के सबसे ऊपरी परत होती है, कवरिंग होती है, दैट सेल सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिससे कि जो सेल का कंटेंट है उसे बाहरी वातावरण से अलग रख सके। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ टू परमिट द एंट्री और एग्जिट सम मटेरियल आउट ऑफ द सेल। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिट करती है, मतलब परमिशन देती है, कुछ मटेरियल होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ, किधर गए, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि वो कुछ मटेरियल जो कि सेल के अंदर आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये सिर्फ यही डिसाइड करता है कौन, हमारी प्लाज्मा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और ये सेल के अंदर बेकार के दूसरे मटेरियल को जाने से भी रोकती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन टू द सेल? देखिए, अब देखते हैं जो हमारे सेल के अंदर के सब्सटेंस होते हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, आगे, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? जो सेल के अंदर के सब्सटेंस होते हैं वो सेल से बाहर कैसे आते हैं, समझते हैं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। देखिए, कुछ सब्सटेंस होते हैं, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। वी हैव स्टडीज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। अब हम अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि जो हमारा डिफ्यूजन है वो क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन का पूरा प्रोसेस। बी शो दैट देयर आर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर इज लो कंसंट्रेशन। ठीक है, बी शो दैट देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, हमने देखा कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का फ्रॉम ए रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट इज कंसंट्रेशन इज लो, जिसका कंसंट्रेशन लो होता है। ठीक है, समथिंग सिमिलर to this happen in cell when, for example, some substance like CO2 which is cellular based is required to be excreted out by cell। ठीक है, जो कि सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। accumulates in high concentration inside the cell। ठीक है, और डिपेंड करता है सेल का हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, in the cell external environment the concentration of CO2 is low as compared to inside the cell, as soon there is a difference of concentration CO2 inside outer cell। देखिए,
सेल के अंदर क्या होता है, कोई चीज़ का जिसका कंसंट्रेशन देखिए, जो अगर सेल के अंदर का CO2 का कंसंट्रेशन लो होगा तो सेल के अंदर जाएगी CO2, अगर CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होगा तो आउट हो जाएगी। ठीक है, ये इतना ही कहना चाह रहा है। आगे देखिए, सम समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ सेल के अंदर भी होता है, जैसे कि सम सब्सटेंस लाइक CO2, जैसे कि CO2 विच इज सेलुलर बेस्ड एंड रिक्वायर टू बी एक्सक्रीट आउट ऑफ द सेल। CO2 जो है, जो कि सेल, हमारी सेल का बेस्ड मटेरियल होता है, जिसे हमें सेल से बाहर निकालना होता है हमारी सेल को। ठीक है, एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, यानी कि जब भी इसका हाई कंसंट्रेशन हो जाता है सेल के अंदर, इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। अगर देखिए बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो CO2 का लो हो सेल के इनसाइड के कंपैरिजन में, तो क्या होता है, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन CO2 इनसाइड आउटसाइड ए सेल, CO2 मूव आउट ऑफ द सेल, तो क्या होता है, जो CO2 है वो सेल से बाहर आ जाती है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, किस किस तरफ, कहाँ से आ जाती है, हाई कंसंट्रेशन से, किधर की तरफ, टू ए लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय प्रोसेस डिफ्यूजन, किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। सिमिलरली O2 इंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, उसी प्रकार जो O2 है हमारी, वो भी सेल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जाती है। व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज, जब भी हम जो O2 है उसका जो कंसंट्रेशन है जब कम हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। द डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल एज वेल एज इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए जो हमारा डिफ्यूजन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेल के अंदर। वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, देखिए जो वाटर है वो भी इस लॉ को ओबे करता है, यानी कि मानता है। ठीक है, फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल थ्रू सच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखिए जिस प्रोसेस के द्वारा जो वाटर है वो आउटसाइड से इनर साइड जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल से थ्रू, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। देखिए ये जो मूवमेंट होता है वाटर का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर जाता है सेल का, इससे भी इस पर उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि कौन कौन से जो सब्सटेंस हैं जो हमारे पानी में घुले हुए हैं। ठीक है, 10 osmosis is net diffusion osmosis is the net diffusion of water across selectively permeable membrane toward a higher solution concentration। ठीक है, solute concentration। what will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water। देखिए अगर क्या होगा जब हम एक एनिमल और प्लांट सेल को वाटर सॉल्यूशन में रख देंगे, वाटर शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन में रख देंगे, ऑन द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड बी हैपन, इस बेस पर तीन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं वो थ्री थिंग्स। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, देखिए अगर सेल के आसपास के वातावरण में जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगा सेल के अंदर, क्या करो, द मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इसका मीन्स ये है जो आउटसाइड का सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। द सेल विल बी गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो सेल जो है वो उस वाटर को गेन करेगी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। सच सॉल्यूशन नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर मोलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल, जो वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं पास होने के लिए सेल से सेल मेम्ब्रेन को बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में आने जाने के लिए। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, ठीक है, ज़्यादा वाटर सेल के अंदर आता है, देखिए सेल वाटर को गेन कम बहुत ज़्यादा करती है और लॉस लूज कम करती है। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर इंटर द सेल, इसका ही रिजल्ट होता है कि वाटर जो इंटर होता है सेल के, सेल इज लाइकली टू बी स्वेल अप, तो वैसे ही जैसे ही वाटर सेल के अंदर जाता है तो जो सेल है हमारी वो स्वेल अप हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर मान लीजिए जो मीडियम है वो सेल के अंदर का और वाटर बाहर सेल के बाहर के वाटर का सेम हुआ, देयर विल सॉरी क्या होगा, देयर विल
नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना ही तो जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा, ना ही सेल से बाहर आएगा। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, देखिए जो सेल मेम्ब्रेन का वाटर होता है वो दोनों डायरेक्शन में सेम रहता है, ठीक है। बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन द सेम अमाउंट ऑफ गोइंग आउट, जितना वाटर उसके अंदर जाएगा उतना ही उससे बाहर आएगा, ठीक है। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, इसलिए इससे सेल वाटर का कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। द सेल विल स्टे सेम साइज, जो हमारी सेल है वो इस कंडीशन में सेम साइज की रहेगी, यानी कि समान आकार की रहेगी, यानी कि जो इसका आकार होगा वो एक ही सेम होगा, ठीक है। इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर मान लीजिए वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर अधिक है और बाहर कम है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, मीनिंग इज दैट इज वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है जो सॉल्यूशन आपने बनाया है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो जो सेल है वो पानी को लूज करेगी ऑस्मोसिस के द्वारा। सच ए सॉल्यूशन नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगेन वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, अगर क्या करेंगे जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन से दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, अगेन वाटर क्रॉस करेगा दोनों डायरेक्शन में वो डायरेक्शन, बट दिस टाइम टू मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर, तो इस टाइम में क्या होगा जो सेल है वो ज़्यादा पानी छोड़ेगी, ठीक है, जितना पानी उसके अंदर जाएगा उससे अधिक। देयर फोर द सेल विल बी श्रिंक, और क्या कारण होगा जो सेल है हमारी वो इस कंडीशन में श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी, ठीक है। दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, थ्रो ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, देखिए अब इसके बाद एक एक्टिविटी करनी होती है, उसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप भी समझ लिए हमने तीन प्रकार का सॉल्यूशन पढ़े, ठीक है। पहला हाइपोटोनिक, सेकंड हमने पढ़ा आइसोटोनिक, थर्ड हमने पढ़ा हाइपरटोनिक। देखिए हमारा आइसोटोनिक में क्या हुआ था, देखिए सेल विल बी गेन वाटर ऑस्मोसिस सच सॉल्यूशन नोन एज वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। एक में क्या होता है सेल फूल रही थी, एक सॉल्यूशन में हमारी जो सेल हाइपोटोनिक में सेल फूल रही थी, ठीक है। एक में जो सेल का समान आकार रहा था, और तीसरे सॉल्यूशन में क्या हुई थी हमारी सेल श्रिंक हो गई थी, यानी कि पिचक गई थी, ठीक है, श्रिंक हो गई थी वो, ठीक है, दब गई थी। तो चलिए आज के इस पार्ट 2 में इतना ही रहने देते हैं, आगे की वीडियो हम पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे। धन्यवाद।